हेलो दोस्तों, आप सभी का सुपर कोचिंग आईएएस में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे आईएएस एंड आईपीएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज एंड इंडियन पुलिस सर्विसेज, जो दो ऑल इंडिया सर्विसेज हैं, इनकी ओवरऑल जॉब प्रोफाइल के बारे में, जो आपको हेल्प करेगा आपके लिए आईएएस एंड आईपीएस दोनों सर्विसेज में से बेहतर सर्विस कौन सी है। बट शुरू करने से पहले एक डिस्क्लेमर, दो मैं इनको कुछ क्राइटेरियाज के बेसिस पे कंपेयर करूंगी, लेकिन एट द सेम टाइम क्योंकि दोनों ही सर्विसेज के जो ऑफिसर्स होते हैं वो यूपीएससी द्वारा कंडक्टेड सिविल सर्विस परीक्षा के द्वारा चयनित होते हैं, दोनों ही सर्विसेज इक्वली रिस्पेक्टेड है सोसाइटी के अंदर, एंड दोनों ही सर्विसेज का अपना कंट्रीब्यूशन है देश के विकास में, देश को मजबूत बनाने में। इसीलिए कोई भी सर्विस हाई या लो नहीं है। अल्टीमेटली इट डिपेंड्स ऑन यू कि आपके लिए आपके टेम्परामेंट को देखते हुए कौन से सर्विस बेस्ट है। शुरू करते हैं दोस्तों। अगर मैं आईएएस एंड आईपीएस के बीच में पावर एंड अथॉरिटी इस क्राइटेरिया पे कंपैरिजन करूं तो सबसे पहले आईएएस ऑफिसर के बारे में जानते हैं। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो होता है वो एक आईएएस ऑफिसर होता है। इसीलिए पूरे डिस्ट्रिक्ट के जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनका जो ओवरऑल वर्क है उसकी देखरेख की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो एक आईएएस ऑफिसर्स के शोल्डर्स पे होती है, आपका जो डीएम या डीसी है उसके शोल्डर्स पे। साथ ही साथ में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स और मिनिस्ट्रीज की जो हाईएस्ट पोजीशन होती है उसको भी एक आईएएस ऑफिसर जो है वो ऑक्यूपाई करता है। अगर मैं आईपीएस की बात करूं तो आईपीएस जो है वो डिस्ट्रिक्ट के अंदर एंटायर जो पुलिस डिपार्टमेंट होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एट द सेम टाइम एक एसपी जो होता है वो डीएम या डीसी जो है उसको रिपोर्ट करता है। एंड एक जो आईएएस ऑफिसर है वो पुलिस डिपार्टमेंट का कैसा काम चल रहा है, उसका काम कैसा चल रहा है, उसका भी ब्यौरा जो है वो ले सकता है। यहाँ पे थोड़ा सा एक डिफरेंस है। जिन स्टेट्स या सिटीज के अंदर कमिश्नरेट सिस्टम है, जैसे कि आपके बॉम्बे के अंदर, दिल्ली के अंदर, जहां पे आप एसीपी डीसीपी ये पोजीशन सुनते हो, यहाँ पे कुछ मामलों के अंदर एक आईपीएस ऑफिसर जो होता है, एसपी जो होता है, वो सीधा स्टेट गवर्नमेंट को रिपोर्ट करता है, ना कि एक आईएएस ऑफिसर को। सो आपको ये ध्यान में रखना होगा। अगर हम डाइवर्सिटी ऑफ जॉब की बात करें कि आपके जॉब प्रोफाइल में आपको कितने डिफरेंट फील्ड्स या सेक्टर्स के अंदर काम करने को मिलता है, तो आप यहाँ पे पाएंगे कि एक आईएएस ऑफिसर जो है वो डिफरेंट फील्ड्स में, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में काम करता है। फिर एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, पंचायती राज हो गया। सो यहाँ पे आपको डाइवर्सिटी ऑफ जॉब ज्यादा देखने को मिलेगी। पुलिस सर्विसेज जो है वो मोस्टली पुलिस डिपार्टमेंट से जुड़े हुए होते हैं अगर हम उनके कोर जॉब को देखें तो। सो इनका लॉ एंड ऑर्डर जो है वो इनकी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। पेस ऑफ प्रमोशन अगर हम देखें तो जो प्रमोशन है वो आईएएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के जो ऑफिसर्स होते हैं उनको काफी तेजी से मिलता है बाकी सिविल सर्विसेज के कंपैरिजन में। वहीं पे आईपीएस सर्विसेज जो है इसके अंदर भी काफी अच्छा प्रमोशन मिलता है, दो स्लाइटली लेस है एज कंपेयर टू आईएएस, बट काफी अच्छा प्रमोशन है। अगर हम बात करें पब्लिक आइडेंटिटी एंड इंटरेक्शन की, कि अगर आप पब्लिक में जाते हो तो आपकी पहचान क्या है, तो जैसे ही एक आईएएस ऑफिसर पब्लिक में एंटर करता है तो आप जानते हैं कलेक्टर साहिबा या कलेक्टर साहब आए हैं बोलते से ही हम सबके मन में अपने आप एक रिस्पेक्ट, एक सेंस ऑफ रिस्पेक्ट जो है वो आ जाता है। सो ये नाम जो है खुद एक रिस्पेक्ट कमांड करता है। एंड एक आईएएस ऑफिसर जो होता है, क्योंकि वो ग्राउंड लेवल पे है ना, फील्ड लेवल पे सरकार की जो पॉलिसीज है उसे इंप्लीमेंट कर रहा होता है, इसीलिए उसका पब्लिक इंटरेक्शन भी ज्यादा होता है। वहीं पे अगर मैं आईपीएस ऑफिसर की बात करूं तो इनकी जो वर्दी होती है, इनकी जो सर्विस यूनिफॉर्म होती है, वो जो अशोक स्तंभ होता है कैप के अंदर, वो ऑटोमेटिकली हमारे अंदर जोश भर देता है, ऑटोमेटिकली रिस्पेक्ट जो है वो हमें देने पे मजबूर कर देता है। एंड क्योंकि ये भी लॉ एंड ऑर्डर से जुड़े हुए हैं तो पब्लिक इंटरेक्शन काफी अच्छा होता है दोनों ही सर्विसेज के अंदर। अब हम अगर बात करें वर्क लाइफ बैलेंस की, कि काम करते करते जो खुद की पर्सनल लाइफ है वो कैसी रहती है, तो दोस्तों काफी हेक्टिक होती है, ये तो आपको मानना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं आईएएस सर्विसेज की बात करूं तो जब तक आप फील्ड लेवल पे हैं, जब आप ये हैं एडीएम हैं, एसडीएम हैं, आप डीएम हैं, इन पोजीशंस पे जब तक हैं आप, तो आपका दिन बहुत हेक्टिक होता है। बट जब आपका ऑफिस जॉब होता है तो कंपैरेटिवली कम हेक्टिक होता है, बट यस हेक्टिक होता है। वहीं पे अगर हम आईपीएस सर्विसेज की बात करें तो ये 24/7 जॉब माना जाता है, काफी हेक्टिक होता है। बट अल्टीमेटली इट ऑल बॉइल्स डाउन टू यू कि आप अपना वर्क लाइफ बैलेंस कैसे करते हैं। अगर हम सर्विस यूनिफॉर्म एंड बाकी चीजों की बात करें
तो आप जानते हैं कि एक आईएएस ऑफिसर जो है वो सिविल यूनिफॉर्म में रहता है, जनरली उसकी कोई यूनिफॉर्म नहीं होती है। ऐसे ही कुछ आईएएस की पोस्टिंग्स होती हैं जहां पे आपको बॉडीगार्ड, गनमैन एक्सेट्रा नहीं मिलता है। वहीं पे आईपीएस सर्विसेज जो है उसके थ्रू आउट ऑल पोस्टिंग्स उनको बॉडीगार्ड, गनमैन मिलता है। एंड यस, यूनिफॉर्म तो उनकी शोभा है, आप सब जानते हैं। अगर मैं पर्क्स, बेनिफिट्स एंड सैलरी की बात करूं कि इस जॉब के साथ और कौन कौन सी फैसिलिटीज जो है इन ऑफिसर्स को मिलती है, तो आप पाएंगे कि एक आईएएस ऑफिसर जो है ना, उसे बैंगलो, गाड़ी और साथ ही साथ में सैलरी, काफी कुछ मिलता है रिस्पेक्ट के साथ साथ में। वहीं पे एक आईपीएस ऑफिसर्स को भी बहुत सारे पर्क्स एंड फैसिलिटीज मिलते हैं। सर्विसेज में जो आपका पेमेंट है ना, जो आपका सैलरी है, उसमें हमें थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलता है। एक आईएएस की थोड़ी ज्यादा होती है आईपीएस के कंपैरिजन में, डिपेंडिंग अपॉन द फैक्टर कि एक आईएएस जो है वो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को हेड करता है, डिस्ट्रिक्ट की ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके शोल्डर्स पे होती है। ओनली ऑन द बेसिस ऑफ दिस, अदरवाइज दोनों सर्विसेज जो है इक्वली रिस्पेक्ट कमांड करती हैं, इक्वल कंट्रीब्यूशन है देश के डेवलपमेंट में, जो हमारे डाउन ट्रोडन सेक्शंस हैं उनके अपलिफ्टमेंट में, एंड देश को मजबूत और सुरक्षित रखने में। अब आप इन क्राइटेरियाज के बेसिस पे अपनी जो चॉइस है वो डिसाइड कर सकते हैं, बट एट द सेम टाइम आई कमांड ऑल द ऑफिसर्स जो ऑनेस्टली अपना काम कर रहे हैं इंटेग्रिटी के साथ में। थैंक यू सो मच, होप इन्फॉर्मेशन आपको काम आएगी। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दो, कोई भी कंटेंट मिस नहीं करोगे। एंड साथ ही में डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। दोस्तों, दिस इज अबाउट मी, आई एम सोनप्रिया। मैं टेक्स्ट बुक के प्लेटफॉर्म पे आपकी हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर की क्लासेस लेती हूँ एंड करंट अफेयर्स की भी। दिस इज द टेलीग्राम आईडी, आप यहाँ पे मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं, सोनप्रिया मैम टेक्स्ट बुक, जहाँ पे मैं आपको सारी इंफॉर्मेशन अपने लेक्चर्स के रिगार्डिंग देती हूँ, एंड यूपीएससी का कोई भी अपडेट होता है तो वो भी। एंड साथ ही साथ में अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो टेक्स्ट बुक आपके लिए एक अफोर्डेबल कॉस्ट पे सुपर कोचिंग लेके आया है, जहां दिल्ली के बेस्ट इंस्टीट्यूट्स एंड बेस्ट टीचर्स के वीडियो कोर्सेज, लाइव सेशंस बाय अस, मॉक टेस्ट, स्टडी नोट्स, सब कुछ आपको अवेल कराया जा रहा है। एंड दशहरे के स्पेशल ओकेजन पे 4th और 5th अक्टूबर को हमारे यहाँ पे सेल है, जहां पे यूपीएससी सिविल सर्विसेज का जो कोर्स आपको 35,999 में पड़ता है, वो केवल 12 मंथ के लिए, एंटायर 12 मंथ्स के लिए केवल 20,159 रुपीज में मिलेगा। आपको करना क्या है, टेक्स्ट बुक की ऐप पे जाना है, एनरोल नाउ पे क्लिक करना है एंड सोनप्रिया ये कूपन कोड यूज करना है। सो देर मत कीजिए, अगर आप अच्छे से प्रीलिम्स और मेंस की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो दिस इज द बेस्ट सोल्यूशन फॉर यू। Thank you so much.